हाँ जी, तो आपका क्वेश्चन रह गया ना कि भाभी का। अच्छा, बाकी लोग भी हैं तो एक इनका क्वेश्चन लास्ट क्लास में फंसा। यस सर। हाँ, वो क्वेश्चन देख लो जो लास्ट क्लास में हमने शायद फंसा था। तो उसमें ये था कि फिर मैं आता हूँ बाकी लोगों के डाउट पे। आपका यही क्वेश्चन था ना 26 जो था, ये किसका है? ISI एम स्टैट्स 19 2000। 2019। हाँ, क्वेश्चन 26 है। तो इसमें ये था कि XI YI जो फॉलो कर रहा था बाईवेरिएट नॉर्मल विथ 0011 रो, ये है। अब इसमें पूछा गया था कि आपके पास I1 I2 IN, ये जस्ट परम्यूटेशन है, मतलब जब इसी को आपने परम्यूटेशन है इस नंबर का 1 to n का, तो 1 to n को आपने इस तरह से रैंडमली परम्यूट किया। ओके, तो किसी एक के पास n चॉइस एक्चुअली है ना, किसी एक के पास क्या है? n चॉइस है। I1 कोई भी हो सकता है इनमें से, ऐसे ही I2 तो एक पर्टिकुलर I कोई भी इनमें से हो सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक पर्टिकुलर I की बात करोगे तो दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये है, कोई भी हो सकता है। पूछा क्या है यहाँ पे? Tn है हमारे पास 1/n समेसन xj इंटू एक्स आई जे, ठीक। सो j फ्रॉम 1 to n, सो ये है Tn इज 1/n समेसन xj इंटू एक्स आई जे फ्रॉम 1 to n। अब आपसे पूछ रहा था क्या प्रोबेबिलिटी है एक्सपेक्टेशन ऑफ Tn का। चूँकि यहाँ मीन जीरो है, तो अगर आप कोवेरिएंस एक्स आई एक्स जे का लिखेंगे सो दैट इज़ रो ओनली, क्योंकि वो ई एक्स ई आई ई एक्स मतलब ई एक्स आई और ई एक्स जे जीरो है, मीन जीरो है ना एक्स आई एक्स का, तो इसलिए सेम ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ समेसन जे फ्रॉम 1 to n एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जे इंटू एक्स आई जे। अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे हम डबल एक्सपेक्टेशन यूज़ करें j बराबर 1 to n, सो ई ऑफ एक्स जे इंटू एक्स आई जे, ठीक, गिवन। अब आप क्या लिखना चाहेंगे? तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे ईच जो आई जे है, आई जे इसका कोई भी एक रैंडम एलिमेंट है जिसका जो यूनिफॉर्मली कोई भी वैल्यू 1 से n तक ले सकता है। मतलब इनमें से मान लो I1 है फॉर एग्जांपल, I1 के पास n चॉइसेस है, तो कोई एक वैल्यू चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी 1/n है, 1 चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी 1/n है, 2 चूज़ करने की 1/n है, क्योंकि इसके पास n चॉइसेस हैं। तो जो आई जे है वो वैल्यू कोई एक पर्टिकुलर नंबर हो सकता है, क्या ले लो, मान लो k ले लेता हूँ, या r ले लो फॉर एग्जांपल, k ले लो, चलो। सो आई जे जो है k के इक्वल होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? k कोई एक नंबर है, जैसे मैंने बताया कि I1 की वैल्यू 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/n। 1/n, करेक्ट, ठीक है। तो आई जे रैंडमली k के इक्वल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/n होगी, जहाँ k कुछ भी हो सकता है 1 से लेके n तक, ठीक है ना, इस तरीके से। यस सर। सो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि मान लो आई जे इज इक्वल टू के ले लिया। अब ये के क्या नंबर है? 1 से n तक कुछ भी हो सकता है। अब मैं इनसाइड एक्सपेक्टेशन को ओपन करूँगा। सो अगर आप एक्सपेक्टेशन ओपन करो तो क्या होगा? अच्छा, आई जे का नाम मैंने के रख दिया है, तो आई जे को मैं के रख सकता हूँ, और सो ये हो जाएगा 1/n समेसन जे फ्रॉम 1 to n, ठीक। अब ये ई तो रहेगा, ठीक है, डबल एक्सपेक्टेशन है ना। तो आप एक्सपेक्टेशन को यस कैसे सर। खोलते हो? ये फंक्शन ऑफ के है एक्चुअली। देखो ये जो गिवन होता है ना उसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ के है। तो हम लोग एक्सपेक्टेशन कैसे खोलते हैं? एक मिनट, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा अब, बताइए आगे क्या कर सकते हैं? एक्स जी और एक्स आई जी सर इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे एक्स आई ये जैसे एक्स जे इंटू एक्स के टाइप का हो जाएगा, यस और सर। यस सर। ये के का फंक्शन है, और यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो के की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी यहाँ पे? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जे बीइंग के, मैं ये बोल रहा हूँ। या मैं एक काम करता हूँ, रुको रुको, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे ना लिख के आप अगर इसको ऐसा लिखो, आप जानते हो टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना,
टोटल एक्सपेक्टेशन पे। सो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी एक्स जे इज इक्वल टू के एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जे इंटू एक्स आई जे गिवन एक्स जे इज इक्वल टू के समेशन ओवर के फ्रॉम 1 to n, कुछ भी हो सकता है। ये बिल्कुल टोटल प्रोबेबिलिटी जैसा यूज हुआ है। आपको याद है टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो के टर्म में लिख देता हूँ समझने के लिए, ए गिवन ई के, ये होता है ना टोटल प्रोबेबिलिटी के फ्रॉम। Yes, sir. तो वैसे ही मैंने वहाँ लिखा है। तो यही चीज़ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन में भी हो जाता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ सम इवेंट ए, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ ए गिवन ई के फ्रॉम 1 to n। सो ऐसा भी लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला है एक्चुअली। जो यहाँ प्रोबेबिलिटी आया, यहाँ Okay, sir. एक्सपेक्टेशन आया, देखो यहाँ एक्सपेक्टेशन है, यहाँ एक्सपेक्टेशन, यहाँ प्रोबेबिलिटी आया है। तो ये वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये वाला कंडीशन नीचे वाला। तो देखिए यही चीज़ कर रहा हूँ, ये ए ठीक है इवेंट सर। जो है आपका, ए इवेंट आपका ये वाला है, इवेंट ए है। सो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई या ई के बोल दो, और ए गिवन ई के हो गया। अब डबल समेशन हो गया के फ्रॉम 1 to n। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हमने कहा था एक्स जे बराबर के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, के कोई एक नंबर है 1 से n तक। Yes, sir. ये आपने 1/n बताया। 1 by. हाँ, तो ये आपका 1/n हो Yes, गया। sir. अब इस एक्सपेक्टेशन को खोलते हैं, तो ई ऑफ एक्स जे गिवन, तो ये हो गया ई ऑफ, अच्छा एक समेशन भी तो है, सो एक्स जे इंटू एक्स के हो गया टाइप का, ये एक्स जे ओ के रख दिया मैंने। और के की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से n, राइट। Yes, sir. अब आप एक चीज सोचो, जे भी 1 से n हो सकती है और के भी 1 से n हो सकती है ना। तो क्या लगता है, अगर मैं के को 1 से n तक रखूंगा, तो उस बीच में एक बार ही कोई जे आएगा ना। मतलब एग्जाम्पल में क्या कहना चाहता Yes, हूँ, sir. अभी जे फिक्स है, एग्जाम्पल के सोचो, मान लो जे की वैल्यू 1 है अभी समझने के लिए, तो जे को अगर जे 1 है, तो के क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अप टू n तक हो सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ के कितनी चॉइसेस हैं जो जे के साथ मैच करेगी। अभी तो जे को 1 रखा है तो सर 1, जस्ट 1 ना। एक ही। हाँ वही बोल रहा हूँ, जे यस कोई सर। फिक्स नंबर है, तो सिर्फ के बराबर जे होगी तभी मैच करेगी ना, बाकी तो डिफरेंट रहेगी ना। अगर यस एग्जाम्पल सर। के लिए जे की वैल्यू यस n सर। है, जे को मैंने n रख दिया मान लो, तो के की वैल्यू 1 से n तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैच सिर्फ n करेगी ना। तो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ यस क्योंकि मैं ये समेशन खोल रहा हूँ एक्चुअली। तो देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं जो है ना ये वाला समेशन खोल रहा हूँ, ये वाला समेशन खोलना चाह रहा हूँ, चलो खोल दो उसको। सो जे बराबर 1 to n है, 1/n यहाँ रखो, या 1/n यहाँ लाओ, 1/n² हो जाए, अगर चाहो तो 1/n को बाहर निकाल दो, तो 1/n² हो गया। अब समझो मैं इस समेशन को ओपन कर रहा हूँ, जब इस समेशन को ओपन करूंगा क्या होगा, ई ऑफ एक्स जे इंटू एक्स वन चलता रहेगा, ई ऑफ एक्स यस सर। टू एक्स एन। तो मैंने के वाला समेशन खोला है। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन में जो है एक्स आई जो है ना, x1 x2 इंडिपेंडेंट किससे है, x2 x3 से इंडिपेंडेंट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, x1 y1 इंडिपेंडेंट है x2 y2 से, वो इंडिपेंडेंट है x3 y3 से, ऐसा दिया ना क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में देखो, यस। कि आईआईडी है ना, ये तो आईआईडी है, ये आईआईडी है, इसका ये मतलब हुआ कि जस्ट x1 y1 इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन x1 x3 इंडिपेंडेंट है। मतलब x1 x1 किससे इंडिपेंडेंट है, एक तो ना यहाँ मैंने थोड़ा गलत लिखा है, तुम क्वेश्चन सही से देखो, यहाँ y था ना, ये मैंने गलती से x लिखा है। यस सर। आगे हमने सारा एक्सरसाइज ही लिखा है सर। हाँ कोई बात नहीं, तो ठीक कर देता हूँ, तो भी कोई चलता, सेम प्रोसेस चलता रहेगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यस यहाँ सर। मैंने y रख दिया, एंड और यहाँ एक्स जे की बजाय आई जे है, ये मैंने लिखने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम किया है, ये एक्स जे नहीं आई जे था, यहाँ आई जे है ना, ये आई जे ही है, सही यहाँ सही लिखा हुआ है, यही चीज़ यहाँ पे। सो ये आई जे है के, और यहाँ वाई आई जे है, तो ये वाई के हो गया एक्चुअली। अब ठीक है, देख लो एक बार ठीक से। तो ये जस्ट हमारा क्वेश्चन में था, टी एन जो था समेस 1/n समेसन एक्स जे वाई आई जे था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देख लो फिर से शुरू से, यहाँ से वाई आई जे था, हमने एक्सपेक्टेशन लगा दिया, फिर एक्सपेक्टेशन में फॉर्मूला लगा दिया, और फॉर्मूला लगा के आई जे को मैंने के कर दिया, तो एक्स जे वाई के हो गया। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि x1 y1 इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन x1 बाकी सारे y1 से इंडिपेंडेंट है एक्चुअली।
जैसे ये बाईवेरिएट नॉर्मल फॉलो कर रहा है ना, तो x1 y1 के बीच का कोवेरियंस रो है, x2 y2 के बीच का कोवेरियंस रो है, बाकी तो आईआईडी है ना, एक पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट है एक्चुअली। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें सारी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी जस्ट एक को छोड़ के। कौन से एक को छोड़ के? जो जे की वैल्यू होगी। मतलब सर जो सिमिलर होंगे आपस यस, में वो मैं एक्स कह रहा वन था, वाई वन मैं कह रहा था ऐसे। मैच कर रहा था वो वाला खाली रो यस होगा, सर। बाकी सब जीरो हो जाएगा। यस सर। तो जैसे एक्स यस है सर। ना, जे वन है, तो मैंने के को तो 1 से n तक रख दिया है, तो इसी बीच में कोई नंबर जे होगा, अगर जे 1 है तो 1 हो जाएगा वो के वाला, जे 2 है तो जे के 2 के साथ नॉन जीरो होगा। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ से यही आया कि 1/n² है समेसन, तो इसमें ये एक रो होगा, बाकी सब जीरो हो गया, और यहाँ जे की वैल्यू 1 to n है, और इसको सम कर लो आप। तो अब यहाँ तो सिर्फ रो है, और रो का समेसन करोगे n टाइम तो कितना हो जाएगा, एन रो एंड अपॉन एन स्क्वायर, तो रो अपॉन एन आंसर आ जाएगा। सो ये आंसर आ गया। तो ये आपको ठीक से बस समझना है ओके सर। कि ये है कि x1 y, यहाँ y है, ये y है, x1 xj y1 xj y2 xj y3, और j चूंकि कोई फिक्स नंबर है, चाहो तो इसको भी खोलना, चाहो खोल के देख लो, अपनी मर्जी है। तो जैसे ये है, तो मैंने कहा 1 2 3 4 जो k की वैल्यू है, एक वैल्यू होगी जो j के साथ मैच करेगी, तो वो नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है। मतलब x1 y1 के साथ कोवेरियंस रो है, x1 का y2 के साथ कोवेरियंस यस जीरो सर। है, x1 का y3 के साथ जीरो है, x1 का y4 के साथ जीरो है। तो जो इंडेक्स मैच करेगा वहां नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है। ये यूज किया तो हो गया, ये रो बाई इन आंसर है इसका। वैसे ही जो दूसरा आपने भेजा था वही हो जाएगा, करके देखो सेम तरीके से। यस सर सेम है सर, मैं करके देख लेती हूँ। हाँ बिल्कुल सेम तरीके से आंसर आ जाएगा। किसका रह गया शशांक, आपका डाउट है अब? चलिए तो यस सर। अच्छा, इसका मैं स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि